है आज समंदर को खुद पे बड़ा गुमान आया है, ले चल कश्ती उधर ही जिधर ये तूफान आया है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके बीच क्लास हम एक ऐसा सेक्शन लेकर आए हैं कि इसके अंतर्गत आपको लगभग 45 दिन के मतलब 45 दिन के अंतर्गत आपको इस क्लास को देंगे, यानी 45 वीडियो मिलेगा। और 45 वीडियो के अंतर्गत आप 45 दिन के पूरे क्लास करने के बाद आप खुद अपने आप में एक ऐसा फील करोगे और आपको खुद इंग्लिश से डर जो लगता है वो सब टोटल जो आपका डर है, जिटेशन है, सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और 45 वीडियो आप लोग रेगुलर देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे और आपको आपके ही भाषा में, ताकि आपको ऐसा भाषा ना लगे कि हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर बात करें तो हम बिहार के हैं, तो हम लोग को होता कुछ ये कि इंग्लिश से डर लगता है। और वही डर को हम इस वीडियो के अंतर्गत 45 दिन के क्लास के अंतर्गत आपको टोटल डर को दूर कर देंगे। और जिस तरह आप अपने भाषा भोजपुरी में, हिंदी में और उसी तरह इंग्लिश में बात करेंगे। तो दोस्त, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करें। और सबसे पहले बताएं सेंटेंस, तो सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तो यहाँ पे हम लिखे हैं किसी भी वाक्य मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है, मतलब 3 गो उसमें टॉपिक होते हैं और यही 3 टॉपिक से मिलकर बना होता है। ये सब है आपका फर्स्ट में सब्जेक्ट, और सेकंड में है वर्ब, और थर्ड में है ऑब्जेक्ट। एक नोट करने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपका सब के सब नोट होते जाए और कंप्लीट रूप से आप इसको रिवीजन करते जाइए। तो दुनिया के कोई भी वाक्य होगा ना, उसके अंतर्गत 3 गो चीज मिलेंगे, कर्ता, क्रिया और अन्य वर्ड, यानी अन्य अदर वर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, दुनिया के कोई भी वाक्य होगा उसके अंतर्गत ये 3 घटक आपको मिलेंगे। इसके बारे में हम क्लियर रूप से जाने। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और वे नाउन या प्रोनाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। हमेशा याद रखिएगा, सर्वनाम। तो वे नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी प्रकार के कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि अनीता चाय बनाती है। यहाँ पे जो चाय बनाता है, जो व्यक्ति चाय बनाता है, वो है आपका सब्जेक्ट, मतलब जो कार्य को करे उस सब्जेक्ट है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा कौन रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। उसी तरह आपका आ गया सेकंड नंबर जो वर्ब है, इस वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? मतलब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वे सारे शब्द जो हमें बताए कि वाक्य किस प्रकार का कार्य कर रहा है, यानी वाक्य में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, उसे बोलते हैं हम वर्ब। जैसे वह कपड़ा धो रही है, तो वह यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, धोने का कार्य हो रहा है, तो ये जो है आपका वर्ब है। अगर हम एक वाक्य और लिख दे कि अगर लिख दे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे जो है राम, तो आप कभी पढ़े हैं कि राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये राम जो है वो कार्य कर रहा है। और पढ़ता है, तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो ये जो है आपका वर्ब है। और बच गया हम जान ले कि वर्ब आखिर कितने प्रकार का होता है। मतलब आप जान गए जो कार्य करता है वो करता है, और जो कार्य हो रहा है वो वर्ब है। लेकिन वर्ब होता कितने प्रकार का है? तो वर्ब मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ये आपको नोट में हम बता दिए कि 5 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट में आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, मतलब वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। जैसे में अगर हम बोले तो गो मिस होता है जाना। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं कि आपको क्लियर रूप से हम बता रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जैसे लिखे गो का हिंदी होता है जाना। सेकंड में यही गो का वर्ड होता है वेंट, WENT, और थर्ड में यही आ जाएगा गोन, GONE, और फोर्थ में आ जाएगा ING, मतलब गोइंग। वर्ब 1 में जब आप ING ऐड करोगे तो वर्ब 4 हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। वर्ब 1 में जब ING जोड़िएगा तो वर्ब 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट में गो, वेंट, गोन, और फिर इसमें जोड़ दिए ING, गोइंग,
और वर्ब 1 में जब हम एस या ES जोड़ देते हैं तो वर्ब 5 बन जाता है। तो यही पे हो गया गोज। और जस्ट इसके नीचे एक और एग्जांपल दिए हैं ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, हमेशा याद रखिए ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, ब्रेक। और यहीं पे ब्रोक, ब्रोकेन, ब्रोकिंग, और फिर यहाँ पे है ब्रेक्स। आपका ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन, ब्रेकिंग और ब्रेक्स, ये आपका एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप और से उदाहरण दे सकते हैं। अब सब्जेक्ट जान गए, वर्ब जान गए, अब बात आया ऑब्जेक्ट जानने के लिए। तो ऑब्जेक्ट के हम अपने भाषा में चाहे तो कई प्रकार से इसका परिभाषा दे सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को लिखे हैं हिंदी में हम अन्य शब्द, मतलब अन्य वर्ड यानी अदर वर्ड, हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम कोई सब्जेक्ट, वर्ब और बच जाए जो ऑब्जेक्ट, जैसे में लिखे सीता खाना बनाती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो जो सीता है ये आपका सब्जेक्ट है, और बनाती है यानी कार्य हो रहा है बनाने का, ही तो आपका वर्ब है। और बाकी कौन बच गया है? खाना, तो खाना ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा हम क्या दिए है ना, वे सारे शब्द जिसके लिए, वे सारे शब्द जिसके लिए या जिसके ऊपर कर्ता कार्य करे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सीता जो है बना रही है, क्या बना रही है? तो खाना बना रही है, तो खाना आपका ऑब्जेक्ट। या अगर हम चाहे तो दूसरा इसका परिभाषा देने के लिए तो आप क्या परिभाषा दे सकते हो कि जब वाक्य में सब्जेक्ट, तो जब वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाए, सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो बचा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो बचा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट कहलाता ही है बट कहलाएगा, ये आपको क्लियर रूप से जान लेना है। जैसे में अगर हम बोले तो मोहन कार चलाता है, यहाँ पे जो है मोहन, ये है आपका सब्जेक्ट, और मोहन जो चलाता है वो है वर्ब, और क्या चलाता है? कार, तो कार आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। इसी तरह एक और एग्जांपल दे तो यहाँ पे दिया है वह किताब पढ़ती है, तो वह जो है सब्जेक्ट है और पढ़ती है ये वर्ब है, और बच गया जो किताब बचा है, तो किताब आपका ऑब्जेक्ट है। दोस्त आगे आपको बचा है एडवर्ब। एडवर्ब भी जान ले हम क्या है। तो अगर बोले कि राम एक अच्छा लड़का है, राम लड़का है ये सबको जानता है, लेकिन उसका एक गुण है वो अच्छाई बता रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है एडवर्ब। एडवर्ब के हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा कैसे दीजिएगा? आप जान गए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब के प्रकार भी जान गए। अब लास्ट जानना है सेंटेंस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत एडवर्ब क्या है। तो वे सारे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। मतलब अगर बोले कि मैं सुबह में टहलता हूं, तो मैं टहलता हूं, कब टहलते हैं? तो सुबह में टहलते हैं, ये मेरी विशेषता है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि मोहन रोज दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, तो यहाँ पे मोहन आपका सब्जेक्ट है और दौड़ता है ये आपका कौन है? वर्ब है, लेकिन उसका कार्य क्या है? डेली का है, दैनिक का है, तो यहाँ पे जो रोज है वो आपका एडवर्ब है, हमेशा याद रखिएगा। और आगे है आपका जैसे में मोहन रोज तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे मोहन आपका सब्जेक्ट है और दौड़ता है आपका वर्ब है, और फिर यहाँ पे रोज तेज जो दिया है ये आपका एडवर्ब है। तो आज का सेक्शन मेरा समाप्त हुआ, और कल आपको फिर ऐसे ही वीडियो लेसन नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे। इसको कंप्लीट कीजिए। एक बात आपको हमेशा याद रखिएगा कि डर है नहीं, डर खुद के अंदर होता है, और खुद की कमियों को दूर कीजिए, आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। एक कहावत है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं यार, बस हौसलों से उड़ान होता है।